ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, छोटा अच्छा लड्डू गोपाल की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 7वां अध्याय बृहस्पति द्वारा देवताओं का त्याग और विश्व रूप का पुरोहित होना। परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, देवताओं के गुरु आचार्य बृहस्पति ने देवताओं को किस कारण से त्याग दिया था? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर सर्वाधिक अहंकार हो गया था। उस अहंकार के कारण उसने मर्यादाओं का भी उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया था। धर्म और सदाचार से नाता तोड़ लिया था। वह अपने आप को सर्व मानने लगा था। एक दिन की बात है कि इंद्र अपनी पत्नी सची और अन्य देवगण के साथ अपनी भाव सभा में बैठा था। गंधर्व उनका यशोगान कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। इंद्र मुग्ध भाव से गीत संगीत में डूबा हुआ था। उसी समय आचार्य बृहस्पति सभा में आए, परंतु ना तो इंद्र उनके सम्मान में खड़ा हुआ, ना देवताओं ने ही उन्हें आसन दिया। बृहस्पति को अपना बड़ा अपमान लगा। वह उल्टे पांव वहां से लौटकर अपने निवास स्थान पर चले गए। तभी इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह शोक में डूब गया और आत्मा प्रलाप करने लगा कि आज उससे बड़ा भारी अपराध हो गया है। ऐश्वर्य के मध्य में वह अपने गुरु का अपमान। बच्चों, चाहे कितना भी धन माया, कितना भी कार्य, अपने गृहस्थी में कितना भी आप कार्य में फंसे हो, आपके गुरु अगर आ जाते हैं तो बच्चों सबसे पहले गुरु का दर्जा आपको निभाना चाहिए। क्योंकि जिस घर से गुरु का अपमान होता है, जिस घर में गुरु का अपमान होता है, वो घर भूता घर का समान है बच्चों। वो शमशान के समान हो जाता है। जिस घर में गुरु का मान नहीं करते, इज्जत नहीं करते, क्योंकि इंद्र को धन माया इतना मिल गया। कहते हैं ना कि धन माया मिलने के बाद हर एक इंसान को मेह हो जाता है, हर एक इंसान को भूल जाता है वो। तो इसको जिस टाइम राजपाट मिला तो वो इतना मतलब मगन हो गया अपने नाच गाने में कि उसको यही समझ में नहीं आया कि मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव को मैं आसन दूं। क्योंकि जिस आसन पे इंसान बैठता है, अगर गुरु आ जाए तो वो आसन सबसे पहले कह दे, गुरु जी यहाँ पे बैठो। आप नीचे धरती में गुरु के सामने कभी ऊंचा आसन लगा के नहीं बैठना चाहिए। अगर सच्चे भक्त गुरु के हो तो वो फिर आप ऊंचा आसन लगा के नहीं बैठोगे, आप नीचे ही बैठोगे, जमीन में बैठोगे। तो गुरु का जो इज्जत होता है, जो सेवा सत्कार होता है, वो पास है। आप ये नहीं कि गुरु आए हैं, गुरु के बगल में बैठ गए, आप हा हा ही कर रहे हो, तो गुरु चेला का वो रिश्ता नहीं होता। गुरु चेला का रिश्ता तो ऐसा होता है जैसे कि भगवान का पुजारी का, देव पुजारी का, जैसे भगवान का और भक्त का ऐसे होता है। तो इंद्र जब इंद्र के पास आया तो ना तो उन्होंने ध्यान दिया कि गुरुजी आए हैं,
और ना कोई जितने भी देवता थे, उन देवता ही ने कोई से भी देवता ने ये नहीं कहे कि आओ गुरुदेव बैठ जाओ। फिर वो अपना अपमान समझे और वहाँ से वो उनके इंद्र का वो छोड़ के अपने घर को आ गए। तो बस इसको जब जिस टाइम मैं होश संभाला, बोले वो पछताया ये कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरे गुरुजी आए थे और मैं नाच गाने में मैं व्यस्त था, नृत्य में मैं व्यस्त था और मैंने गुरुजी का अपमान किया है। तो कहते हैं ना बच्चों कि पछताने से क्या होता है? जिस टाइम गुरुजी चले ही गए अपना अपमान समझ के, तो फिर क्या है? निवास स्थान पर चले गए, तभी इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह शोक में डूब गया और आत्मा प्रलाप करने लगा कि आज उसने अपराध बड़ा भारी अपराध हो गया है। ऐश्वर्य के मध्य में वह अपने गुरु का अपमान कर बैठा है। वास्तव में उनका यह कार्य अत्यंत नी निद नियत निय निंदनीयत है। ऐसे व्यक्ति जो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, घोर नरक में जाने योग्य है। जो भी ऐसे लोग की बातों पर विश्वास करते हैं, वह पत्थर की नाव की भांति डूब जाते हैं। स्वर्ग की राजलक्ष्मी के मध्य में पड़ने के कारण ही उससे वह बड़ा भारी अपराध हो गया है। गुरुदेव बृहस्पति जो ज्ञान के अथाह भंडार हैं, वह जानकर उनके चरणों में गिर जाएगा और अपनी मूर्खता के लिए उनसे क्षमा मांगेगा। देवराज इंद्र जब ऐसा सोच रहा था, तब आचराय बृहस्पति अपने योग बल से अंतर ध्यान हो गए। इंद्र ने उन्हें बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिले। अब गुरुदेव के बिना उसे अपना स्वर्ग असुर 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 असुचित असुचित लगने लगा। उधर असुरों को भी इंद्र और आचार्य बृहस्पति के आने अन बन का पता चल गया, तो उन्होंने अपने कुल गुरु शुक्राचार्य से आज्ञा लेकर स्वर्ग में चढ़ाई कर दी। देवताओं पर उन्होंने ऐसे तीखे बाणों की वर्षा की कि देवता लोग घबरा कर वहां से भागने लगे। वह सभी सिर झुकाए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी सुरक्षा की दुहाई करने लगे। ब्रह्मा जी को देवताओं की बुरी दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहा, देवताओं, वास्तव में आज तुमने बड़ा निंदनीय कार्य किया है। तुम लोग ने ऐश्वर्य और भोग विलास के मध्य में पड़कर एक ब्राह्मण ज्ञानी वेदज्ञ और सन्यासी ब्राह्मण का तिरस्कार किया है। तुम्हारी इस अनीति का ही परिणाम है कि दर्शीशाली और शक्तिशाली होने पर भी असुर गण तुम पर आक्रमण कर रहे हैं। अपने शत्रुओं के सामने तुम्हें नीचा दिखाना शत्रुओं के सामने तुम्हें नीचा देखना पड़ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शुक्राचार्य जैसे चतुर और ज्ञानी गुरु पाकर दैत्य सेना अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। वह भी संभव है कि कुछ दिनों में ही वह असुर देवलोक के साथ साथ ब्रह्मलोक पर भी अपना अधिकार जमा ले। वास्तव में सत्य यही है कि जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मणों, गोविंद और गौओं जैसे बच्चों, श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण, गोविंद और गौओं को ही अपना सर्वस्व
मानते हैं तथा उनकी जिन पर कृपा रहती है उनका कभी भी अहित नहीं होता। तुम लोग शीघ्र ही तवस्था के तवस्था के पुत्र विश्वकर्मा। बच्चों, ये किसी ने सही कहा है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिना मुक्ति नहीं मिलती। अगर आप ने कोई ऐसा वैसा काम कर दिया, कोई पाप कर दिया और गुरु से आप शेयर कर लो, गुरु उसका उपाय बता दें, तो वो पाप सुन हो जाता है। क्योंकि गुरु बिना गति नहीं होती, गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना स्वर्ग नहीं। गुरु नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है। एक दफे बच्चों, नारद जी विष्णु लोक गए, विष्णु भगवान के पास बैठे और विष्णु भगवान से वार्तालाप की उन्होंने, और फिर उठ के चले गए। तो ऐसे ही होते होते बहुत दिन हो गया। तो वहाँ के विष्णु भगवान ने क्या किया करते, जहाँ का वो बैठते नारद जी, वहाँ की धरती सवा सवा बिलात लिपवा दिया करते किसी से, और या सवा बिलात मिट्टी निकाल के उसका बाहर फेंक दिया करते। तो एक दिन जैसे नारद जी गए और बैठे तो अपने बात चलती रही, सब बात इधर उधर की हुई और नारद जी उठ के चले गए। फिर उन्हें अचानक याद आया कि वो जिस काम के वास्ते मैं आया था भगवान के पास, वो तो मैंने काम करा ही नहीं। क्योंकि बच्चों, अगर जो काम होता है अपन करते हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं। कोई कहीं पूछने जाते हैं तो बात बुत करके अगर आ जाएं, वापसी फिर जाते हैं, क्योंकि वो बात बाद में याद आता है। वो बात भूल गए नारद जी। वो गए तो देखे, वहाँ पे देख रहे हैं तो सवा सवा बिलात लिपा हुआ है जिस जगह पे, जिस स्थान पे बैठे थे ये, और मिट्टी हटाई गई है उसका। ये हाथ जोड़ के पूछे, बोले भगवान, मैंने ऐसा कौन सा दोष और कौन सा पाप किया है जो आप मिट्टी में जहाँ पे बैठा था वहाँ की मिट्टी हटा के आप लिपाई पुताई करवा रहे हो। तो भगवान कहने लगे कि गुरु बिना गति नहीं होती। जो इंसान गुरु मुख नहीं हुआ, गुरु धारण नहीं किया है, वो गधा के समान है, वो सूर के समान है। क्योंकि गुरु बिना कुछ नहीं है। और आप जैसे गुरु धारण नहीं किए हो, आप जहाँ पे बैठते हो वहाँ की धरती भी नापाक हो जाती है। क्योंकि ये भगवान ने मानो तन दिया है, गुरु धारण करो जो तन हमारा पवित्र हो जाए। तो नारद जी कहने लगे, बोले कि मैं तो इतना ज्ञानी हूँ, मुझे कौन गुरु, मैं किसको बनाऊंगा गुरु। भगवान कहने लगे, सवेरे 3 से 4 के बीच में तू उठ के अपने घूमने निकल जाना, और जो भी आपको मिले गुरु, गंगा के तट पे जो भी गुरु मिले आपको, आप उसी को गुरु धारण कर लेना। अपने सवेरे हुआ, नारद जी गए, सवेरे उठ के देखे तो एक मछुआरा। बोले ओहो, बोले इसको मैं गुरु धारण करूँगा। ये मछुआरा मछली बेचता है, ये करता है, वो करता है, इतना पापी को गुरु बनाऊंगा। गुरु नहीं बनाए। वो आ गए विष्णु भगवान के पास, खड़े ही खड़े बोले, भगवान ऐसे ऐसे बात हैं। बोले गुरु धारण नहीं करे। बोले नहीं, गुरु धारण नहीं किया मैं, क्योंकि वो मछुआरा मिला था, मैं मछुआरा से भगवान गुरु नहीं। बोले चाहे गुरु किसी जाति का हो, गुरु की जात नहीं देखी जाती। भगवान विष्णु कहने लगे कि गुरु की जात नहीं देखी जाती, कि वो गुरु किस जात का है। आपको अगर गुरु कल सुबह जो भी मिले, आप गुरु धारण कर लेना। सवेरे हुआ, गंगा तट पे गए नारद जी। जैसे ही गंगा को जल में स्पर्श करके नमस्कार करके बाहर निकले,
वैसे ही देख रहे हैं तो एक बिल्कुल लहू लुहान कोढ़ी, हाँ, पैर बिल्कुल उसके सड़े पड़े हैं, कोढ़ से परेशान वो मिल गया। क्योंकि विष्णु भगवान का बात ये टालते नहीं थे नारद जी, क्योंकि भगवान हैं, वो भाज के पैर पकड़ लिया उनके, इसके कोढ़ी के। बोले आप मेरे गुरु बन जाओ। वो कहने लगे कि मैं कोढ़ी हूँ, मैं क्या गुरु बनूंगा। बोले नहीं, मैं आपका पैर नहीं छोड़ता। बोले कान ला इधर। कान जैसे ही लाए, इन्होंने वही मंत्र दिया, नारायण नारायण जो रटते रहते हैं। अपने कान में भगवान बोले, और वो क्यों ना कोढ़ी भगवान विष्णु थे। विष्णु भगवान स्वयं खड़े हो गए। बोले भगवान आप? बोले हाँ। बोले आपके तो रोज जी जाता आता हूँ, क्यों आप वहीं बोले नहीं, जो ये दिल में मेल है, इस मेल को धो के जब गुरु बनाना चाहिए, और गुरु को चेला बनाना चाहिए। जब उसका मेल धुल जाए, जब मेला दिल रहेगा, मन रहेगा, आत्मा रहेगा, तो आप गुरु का फर्ज निभा नहीं सकोगे। तो वैसे ही बच्चों, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलती, गुरु बिना गति नहीं होती। आज इंद्र ने गुरु का निरादर कर दिया, तो उनके जो राक्षस थे वो चढ़ाई कर दिए, उनके सब कुछ उनसे ले लिया, राजपाट सारा चीज उनके ले लिया, और वो धक्के खाते फिरे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने ऐसा काम कर रखा बृहस्पति को रुसा के, गुस्सा करके, कि अब मुझे ये लग रहा है कि यो ब्रह्मलोक भी हमारे हाथों से निकल जाएगा। तो विश्वा का ये बताए हैं कि विश्वा को आप गुरु बनाओ, तो ब्रह्मलोक पर भी अपना अधिकार जमा लें। वास्तव में सत्य यही है कि जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मणों, गोविंद और गौओं को ही अपना सर्वस्व मानता है, तथा उनकी जिन पर कृपा रहती है, उनका कभी भी अहित नहीं होता। तुम लोग शीघ्र ही तवष्टा के पुत्र विश्व रूप के पास जाओ, और उसकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करो। वह सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और सन्यासी हैं। वह असुरों के प्रिय हैं। यदि वह चाहेंगे तो तुम्हें समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवगण तवस्था पुत्र ऋषि विश्वरूप के पास गए, और उन्हें प्रणाम करके प्रेम पूर्वक वचनों से बोले, वत्सल विश्वरूप, हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं, इसीलिए तुम हमारा उपकार करो। इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है और हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारी पीड़ा को दूर कर सकते हो। हमारा भला करो, यह हमारा निवेदन है। तुम जन्म से ही ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मण को अंत हमारे भी गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्णन करके तुम्हारी शक्तियों से शत्रुओं को पराजित करने में सफल होंगे। हम तुम्हें बड़े होकर भी सफल होंगे। हम तुम्हारे बड़े होकर भी तुम्हारी शरण में हैं। आवश्यकता पड़ने पर छोटे भी बड़ों के काम आते हैं। परीक्षित देवताओं के निवेदन से प्रसन्न होकर विश्वरूप ने उसकी प्रोहुति स्वीकार कर ली और कहा, देवगणों, पुरोहित का कार्य ब्रह्म तेज को छीन करने वाला है, इसीलिए धर्मात्मा लोग इसकी निंदा करते हैं।
किंतु आप मेरे पितर हैं, मेरे स्वामी हैं। आप लोकेश्वर होकर भी मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों, जैसे कि कुल गुरु होता है, कुल पुरोहित होता है, कुल गुरु भी होता है, कुल पुरोहित भी होता है। कुल गुरु उसको कहते हैं जो कईयन पीढ़ी से गुरु एक ही गुरु चलता आ रहा है, उसको कुल गुरु कहते हैं कि हमारे कुल का गुरु है। और कुल पुरोहित कहते हैं उसको जो कि बहुत ही, जैसे कईयन पीढ़ी से वो एक ही पुरोहित है, कुल पुरोहित उसको कहते हैं। क्योंकि पुरोहित का काम होता है उनके नाम का माला फेरना, उनकी सुख शांति में खुश होना, जो जो किसी चीज़ में मुसीबत में है उनके ज्ञात्री मंत्र पढ़ना, उनके वास्ते भगवान से सुबह शाम अपना भजन करना उनके वास्ते। और उनका काम ये होता है कि गुरु को और पुरोहित को, कुल पुरोहित को नहीं रुसाना चाहिए कभी, ना कुल गुरु को। आज इंद्र ने कुल गुरु को अपना रुसा के अपने सब स्वर्ग नाश कर लिया। तो वैसे ही कहते हैं बेटे, कभी भी गुरु और पुरोहित और बेटी को नहीं रुसाना चाहिए। तीन चीज को कभी रुसाना नहीं चाहिए। आपको मान कैसे कर सकता हूँ, मना आपको मना कैसे कर सकता हूँ। मैं तो आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मैं यकीचन हूँ। अनाज कट जाने पर अथवा हट उठ जाने पर उससे गिरे हुए दाने चुग कर मैं अपने पेट पालता हूँ, और उन्हीं दानों से पीतर कर्म तथा देव कर्म संपन्न करता हूँ। इसी से मेरी जीविका चल रही है। इसीलिए पुरोहित जैसे नियत कार्य को मैं करना तो नहीं चाहता, किंतु आपको मना भी नहीं कर सकता। मैं आप लोगों का कार्य तन मन से करूँगा। राजन, विश्व रूप बड़ा तपस्वी थे, फिर भी देवताओं के कहने पर उन्होंने उनकी पुरोहित स्वीकार कर ली। यद्यपि आचार्य शुक्र ने अपने नीति बल से असुरों और उनकी संपत्तियों को सुरक्षित कर दिया था, परंतु विश्व रूप ने अपनी वैष्णवी विद्या के प्रभाव से इंद्र की संपत्ति उनसे छीन कर इंद्र को फिर से वापस दिला दी। विश्व रूप ने अपनी उस वैष्णवी विद्या का उपदेश देवताओं को दिया था, जिसका प्रयोग करके देवगण अपनी संपत्ति फिर से पाने में सफल हुए थे। राजन, वह वैष्णवी विद्या नारायण कवच के नाम से भी जानी जाती है। बच्चों, जो यह वैष्णवी विद्या है, ये वैष्णवी विद्या नारायण कवच के नाम से भी जानी जाती है। उस कवच के सामने सारी शक्तियां असहाय हो जाती हैं। विश्व रूप ने घोर तपस्या करके उस विद्या को प्राप्त किया था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। मेरे छोटे छोटे लड्डू गोपाल की जय।